बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मसाला फूड में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। आज दो ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ दही भल्लों के लिए। ये दोनों डिफरेंट चटनियाँ जो हैं वो मल्टीपर्पज़ हैं। आप इनको रोल, समोसा और पकौड़ों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा इनको दही भल्लों और चाट में भी मिक्स करके अपने दही भल्लों और चाट को बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरी चटनी के लिए हमें हरे धनिया का एक बंच चाहिए। उसको अच्छी तरह से धो के 2 हरी मिर्चें शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसके अलावा 4 जो है वो लहसुन की कलियाँ शामिल कर रही हूँ। मसालों में हमारे पास जाएगा 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को हमने ग्राइंडर की प्याली में जो है वो शिफ्ट करना है और इनको हमने ग्राइंड करना है, बहुत अच्छा सा फाइनली ग्राइंड करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी इसमें मैं। 2 टेबलस्पून के करीब पानी शामिल कीजिएगा। ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा, रनी हो जाएगी। बस अच्छा सा इसको हम पीस लेंगे और हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है, ग्रीन वाली। अब हम दूसरी चटनी की तरफ आ जाते हैं। दूसरी चटनी के लिए हमें चाहिए 1/2 कप के करीब इमली। इमली को मैंने आधे घंटे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। इस तरह से इसको मसल के हम इसके बीज जो है वो रिमूव कर देंगे और इमली का जो गाढ़ा गाढ़ा रस निकल आएगा हमारे पास, उसको हम दोबारा से इसमें जार में डाल के ग्राइंडर के थोड़ा सा पानी शामिल करके और इसको हमने पीस लेना है बहुत अच्छा सा। इस तरह से एक पैन में हम शामिल करेंगे अपना इमली का पेस्ट जो हमने पीस लिया था। उसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है। जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो जाएगा तो हमने इसमें शामिल करना है गुड़। 2 टेबलस्पून भर के गुड़ शामिल किया है मैंने। इसके अलावा कुछ मसाले, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून नमक। क्योंकि हमने काला नमक शामिल किया है तो वो वाला नमक, वाइट वाला नमक कम जाएगा। और 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। गुड़ जो है वो हमारा घुलेगा इसके अंदर, इमली के पेस्ट के अंदर। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि गुड़ जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए और चटनी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। चटनी को हमने इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाना है लो फ्लेम पे। और ये कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी तो हमने इसको चेक करते रहना है। थोड़ा सा और पकाएंगे। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। देखें अब ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो आप इसको किसी जार में फ्रिज में रख दीजिएगा। आपकी अच्छी सी चटनी बन गई दही बड़ों के लिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी चटनी की रेसिपी, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप लोगों को मैं दही भल्ले की रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से दही भल्ले बनाए हैं मैंने। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं और पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली दफ़ा इंशाल्लाह एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।